अच्छा, अब हमने सर्कल थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब मैं जल्दी से सर्कल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज थोड़ा सा करवा लेता हूँ और साथ में एक दो रह गई थी वो जल्दी से बता रहा हूँ। सर्कल थ्योरम के प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो मैंने पहले बात की थी कि इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। होप सो वो टर्मिनोलॉजीज याद होंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अंदर सर्कल के अंदर कोई भी लाइन जो पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट से टच कर रही है वो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है? कॉर्ड। एक हो जाता है सेंटर, यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो रही है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डायामीटर। और एक और बात कही थी कि ये डायामीटर को अगर हाफ कर दो तो हमारे पास बन जाता है रेडियस, जो कि आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज में बताता जा रहा हूँ ताकि इस चैप्टर के अंदर चीज़ें इजीली समझ आ जाए। सेंटर ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, कोई भी चीज़ मतलब सिंपल बेसिकली कोई भी ले सकते हो सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायमीटर बता दिया, रेडियस, कॉर्ड, सर्कल। और एक और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट आ जाती है वो है टेंजेंट। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी एक डायग्राम को या ग्राफ को एक पॉइंट से बस टच करके जा रही हो। इसकी एग्जांपल मैंने ग्राफ के अंदर चैप्टर में भी दी थी कि ग्राफ के चैप्टर के अंदर अक्सर हम जब ग्राफ ऑफ अ कर्व का ग्रेडियंट हमें कहीं निकालना होता था तो हम उसके अंदर किसी भी कर्व के पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उससे एम निकाल लेते थे। एम क्या होता है? हमारे पास ग्रेडियंट होता था। तो ये टेंजेंट इसीलिए ड्रॉ की जाती है, उसको हम कहते थे टेंजेंट। तो हम ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व किस तरीके से निकालते थे? टेंजेंट यूज करते हुए। एक सर्कल थ्योरम के अंदर भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा टेंजेंट का। अब यहाँ पे जब बात आ जाती है सर्कल की, तो सर्कल के अंदर मैंने बात कही थी कि एरिया का एक फॉर्मुला होता है, हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मुला होता है। एरिया का फॉर्मुला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मुला होता है 2 पाई आर। अच्छा, इसी के साथ मैंने एक और बात कही थी कि एक सर्कल की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सर्कल के चैप्टर के अंदर इसका सेक्टर का भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेक्टर क्या होता है? बेसिकली सर्कल का एक हिस्सा। इसको अगर सेपरेट करके अगर मैं बनाऊँ यही डायग्राम को, ये वाला जो हिस्सा है मेरा, इसको बेसिकली मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो ये वाला सेक्टर था। सही है। अब सेक्टर के पास के अंदर खाली सर्कल थ्योरम जनरली अपने सर्कल के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पूछा जाता, सेक्टर के साथ भी पूछा जाता है। सेक्टर की जब जिक्र आता है तो सेक्टर का जब एरिया का फॉर्मुला लिया जाएगा तो वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? जो ये हमारा एंगल होता है यहाँ पे बना रहा होता है सेंटर पे। अच्छा, इसी के साथ मैंने ये बात कही थी कि ये जो लाइन होती है हमारे पास ये कहलाती है आर्क लेंथ, एस से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मुला भी इससे सिमिलर होता है, लेकिन एक चीज़ का चेंज आ जाता है। वहाँ पे हम सर्कल के एरिया का फॉर्मुला यूज़ कर रहे थे, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम इसकी जगह सर्कम आर्क लेंथ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ तक बात क्लियर है? होप सो। अब जब ये सारी टर्मिनोलॉजी तो बेसिक चीज़ें पता चल जाती है तो अब हम मूव कर जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किस पे मूव कर जाते हैं? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जब प्रॉपर्टीज़ की बात आ जाती है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्कल थ्योरम के जब भी सवालात आते हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ का याद होना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है? जब ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो सवाल के अंदर आइडेंटिफाई करना आसान होगा, सॉल्विंग आसान होगी। तो जल्द से जल्द प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू करते हैं, सवाल पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली जो सिंपल प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये आ जाती है कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई कॉर्ड बनी हुई है, वो कॉर्ड सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन उसको टच करती है तो हमेशा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो ये कॉर्ड जब सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाएगी हाफ में, तो ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन एक और बात कि ये सर्कमफेरेंस से पॉइंट सेंटर पे जब टच होगा तो ये क्या होगा? रेडियस। ये हमारे पास बना लेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई कि जब भी एक कॉर्ड को यूज़ करते हुए कॉर्ड टू पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड जॉइंड एट सेंटर क्या करते हैं? मेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पहली प्रॉपर्टी पता चल गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी में मूव कर जाते हैं।